आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज आप मेरे साथ में जो देख रहे हैं अनिरुद्ध दोपारे जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सोसर तहसील में रहते हैं। ये छिंदवाड़ा में आता है और छिंदवाड़ा तो जानते हैं कि काफ़ी चर्चित जिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं इनसे जो चर्चा करने जा रहा हूं वो चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छिंदवाड़ा जिले के जितने भी बौद्ध धर्म के उपासक उपासिकाएं हैं उन्हें थाईलैंड वहाँ से कुछ 100 मूर्तियाँ यहाँ आई हैं, जो कि यहाँ पर उन्हें वितरित की जाएगी। जो भी इच्छुक हैं वे संपर्क करके इनसे एक कार्यक्रम रखा गया है 25 दिसंबर को। और आप जानते हैं 25 दिसंबर को एक खास दिन भी है। खास दिन इसलिए है कि मनुस्मृति का उस दिन डॉक्टर बाबा साहब ने दहन भी किया था। शायद यही सब कुछ सोच के उस दिन उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम को उसी दिन क्यों रखा है, और जो 100 मूर्तियां जो थाईलैंड से आई है, आखिर थाईलैंड से मूर्तियां इनके पास कैसे आई हैं और लोगों को वितरित करेंगे। जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हो सकता है, मैं जानता हूं दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपको भी मिले थाईलैंड की मूर्तियां। आप यदि मान लीजिए मध्य प्रदेश के या देश के किसी भी कोने में रहते हैं या विश्व के किसी भी देश में रहते हैं, जो आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि ये मूर्ति हमें कैसे मिलेगी, हम भी चाहते हैं। आप जो देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर तथागत बुद्ध की ये मूर्तियां हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देने का इनका कार्यक्रम का एक रूपरेखा है। और इस कार्यक्रम में मैं भूल रहा था, इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं, आपने एक फिल्म देखी होगी सिद्धार्थ गौतम बुद्धा। उस फिल्म में जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाया था, एक अभिनेता हैं गगन मलिक जी। और उन्होंने कई ऐसे सीरियल में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं जिससे काफ़ी चर्चित हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक प्रण लिया है कि पूरे भारत के अंदर में 84,000 तथागत बुद्ध की मूर्तियों का वितरण भी करेंगे। और खुशी की बात यह है कि वे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और बहुत सारे कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे दिलचस्प बातें होने वाली है जो आप हमसे चर्चा के दौरान सुनेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोबारे जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि थाईलैंड से ये मूर्ति कैसे आ रही है यहाँ पे? बुद्धा स्पिरिचुअल पार्क कनान सिहोरा के श्री नितिन जी गजभिये, ये मेरी आत्मीय मित्रता है काफ़ी वर्षों से। हम 25 सितंबर के लगभग विजयादशमी के दिन उन्होंने प्रोग्राम का एक आयोजन किया था। तब हम सिहोरा गए हुए थे। उनके द्वारा कहा गया कि ये 100 बुद्ध मूर्तियाँ थाईलैंड से काफ़ी दिनों से आई हुई है। क्योंकि अभी कोरोना काल है, इसलिए 7-8 महीने से मूर्तियाँ अभी आई नहीं है। अगले महीने लगभग 40,000 मूर्तियाँ, उनके द्वारा मुझे जैसा बताया गया, 40,000 मूर्तियाँ भारत में एक साथ आ रही है, जिसका आयोजन और वितरण पूरे देश में किया जाएगा। तो उसी तारतम्य में यहाँ पर 100 बुद्ध मूर्ति वितरण का कार्यक्रम है। वर्ल्ड बुद्धिस्ट अलायंस के द्वारा ये मूर्तियाँ थाईलैंड देश से दान में हमें प्राप्त हुई है जी। कि आने वाले समय में जिले में और भी कार्यक्रम होने वाले, जिले में नहीं प्रदेश में भी कार्यक्रम होने वाले। बालाघाट में कार्यक्रम होने वाला, सिवनी में, बैतूल में, होशंगाबाद में, जबलपुर में, भोपाल में, और जहाँ जहाँ बुद्ध मूर्ति की आवश्यकता जो उपासक उसकी मांग करेगा या प्रोग्राम आयोजित करना चाहता है, तो उनको प्रोग्राम माननीय नितिन जी गजभिये के द्वारा दिया जाएगा जी। अच्छा, ये जो तथागत बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां वैसे कौन से धातु की बनी है? कुछ हमें ये ग्रे टाइप की भी दिख रही है, कुछ अपना सोने का कलर, धातु का कलर दिख रहा है। ये कौन सी धातु होगी? ये अष्ट धातु की बनी हुई मूर्तियां हैं। और जिस तरह सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार हेतु 84,000 बौद्ध विहारों को, स्तूपों का निर्माण किया था, उसी तरह थाईलैंड के उपासक उपासिकाओं का ये कॉन्सेप्ट है कि उस तरह हम 84,000 बुद्ध मूर्तियों का भारत में डोनेशन करेंगे। लगभग 40,000 बुद्ध विहार थाईलैंड में है, जैसा मुझे नितिन जी गजभिये द्वारा बताया गया है, वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 40,000 बुद्ध विहार है। 40,000 बुद्ध विहारों ने 2-2 मूर्तियाँ भारत देश में दान दी गई
गई है वो लगभग 80 से 84 हज़ार मूर्तियाँ हो रही है। वही सब मूर्तियाँ भारत में हर इंस्टॉलमेंट में आ रही, लेकिन कोरोना काल होने की वजह से पिछले 8-10 महीने से मूर्तियाँ आई नहीं है। अगले महीने लगभग 40,000 मूर्तियाँ आ रही है और एक मेगा इवेंट रखने की उनके द्वारा मेरे से कल चर्चा की गई कि दुफारे जी बताइए अपन कैसा प्रोग्राम रखेंगे। इसके बारे में हम लोग 25 तारीख के प्रोग्राम के बाद में फिर और बैठक होंगी जिसमें रूपरेखा तय की जाएंगी कि भारत में उसको कैसा वितरित किया जाए। लेकिन यहाँ से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। दुफारे जी, मैं आपसे एक सवाल करना भूल गया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जो लोग मूर्ति लेने के इच्छुक हैं, मान लीजिए वो मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या इलाहाबाद में रहते हैं या मद्रास में, चेन्नई में रहते हैं, कहीं पे भी दूसरे हमारे देश के अलग अलग कोने में रहते हैं, तो अगर वो मूर्ति लेना चाहते हैं तो किससे संपर्क करें, कैसे उन्हें प्राप्त होगी? बस मैं सभी साथियों से, मेरे बुद्ध अनुयायियों से एक निवेदन कर रहा हूँ, मुश्किल से 15 से 20 दिन का थोड़ा आप इंतज़ार करें। बहुत बड़ा प्रोग्राम नितिन जी गजभिये लॉन्च कर रहे हैं जिसकी जानकारी देश के तमाम बुद्ध उपासक उपासिकाओं को मिलने वाली है। जिन्हें भी मूर्ति की आवश्यकता है वो सब सिस्टम अभी बना रहे हैं, उस सिस्टम के तहत बुक की जाएगी और इसका वितरण किया जाएगा। जी सर, उस कार्यक्रम के बारे में बताया जो 25 दिसंबर को आप लोग करा रहे हैं, वो कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी हो, कितने बजे चालू होगा, क्या क्या कार्यक्रम में होने वाला है, आप थोड़ा सा बताएं। हमने एक प्रोग्राम 2 सत्रों में की रखा हुआ है। प्रथम सत्र 10 बजे से शुरू होने वाला है जिसका शुभारंभ भीम भजन मंडल सौसर द्वारा गायन से होगा। उसके बाद 11:30 बजे भिक्षु संघ का प्रवचन शुरू होगा, वो लगभग 2 से ढाई घंटे चलेगा। 2:30 बजे के करीब लंच होगा दोपहर का। उसके बाद में 3 बजे से मुख्य प्रोग्राम चालू होगा जिसमें गगन मलिक जी, रमेश ठेटे जी, प्रीता हरीश जी, नितिन जी गजभिये और जिंदा भगत जी आ रहे हैं। कल मुझे जावेद पाशा जी, नागपुर के बौद्ध विचारवंत क्रांतिकारी, उन्होंने भी बोला कि मैं भी आऊँगा, और खोबरागड़े सर आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विद्वान नागपुर से आ रहे हैं और भी बाकी जगह से आ रहे हैं, तो उसको हम संपन्न कराने जा रहे हैं। और अंत में सबसे आखिरी में मूर्ति का वितरण होगा। मूर्ति के वितरण के बाद जितने भी लोग आएंगे सब साथ में भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद में ये कार्यक्रम का समापन होगा। सर, अब आखिरी में मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में लोग आए और इस कार्यक्रम को देखने, कम से कम समझने के लिए आए, तो उसके लिए आखिरी में आप क्या संदेश, क्या आह्वान करना चाहते हैं? कोरोना काल की वजह से मैं सबको ये निवेदन करूंगा कि सब लोग मास्क लगाकर आए, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी लोग प्रोग्राम में आ रहे हैं उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि प्रोग्राम के दौरान मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें और जो कार्यक्रम का मुख्य स्थल है वहाँ पर हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई आपस में बातचीत न करे, क्योंकि बहुत कीमती समय निकाल के अतिथि विद्वान लोग आपको कुछ बताने के लिए आ रहे हैं। हमको उसका श्रवण करना है और श्रवण करके उसको आत्मसात करना है। प्रोग्राम सिर्फ छिंदवाड़ा ज़िले के लिए है, लेकिन ये प्रोग्राम छिंदवाड़ा ज़िले के नहीं है ये भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि अगले महीने जनवरी में 40,000 बुद्ध मूर्तियाँ वितरण का भव्य कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है। वो उसकी थोड़ा सा सब्र करें और मुश्किल से 1 महीने के अंदर में आयोजन को लेकर रूपरेखा सारे भारत वालों देशवासियों को बताई जाएगी और आप उसके तहत बुद्ध मूर्ति प्राप्त कर सकते, छोटी हो या बड़ी बौद्ध विहारों के लिए। बौद्ध विहारों की 6 फीट की मूर्तियां लगभग 40,000 अगले वर्ष भारत में आ रही है जनवरी में, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें और मूर्तियां सबको मिलने वाली है। हो सकता किसी को पहले मिले, किसी को थोड़ा लेट मिले, लेकिन मूर्तियां सबको मिलेगी। 40,000 एक साथ मूर्तियां आ रही है। उसकी आयोजन को लेके ये रूपरेखा बहुत जल्दी बुद्ध स्पिरिचुअल पार्क के नितिन जी गजभिये बनाने वाले हैं और वो पूरे भारत में लॉन्च करने वाले। कृपया आप थोड़ा सा इंतजार करें। तो लोग इस कार्यक्रम में अटेंड नहीं कर पाएंगे जो छिंदवाड़ा में नहीं रहते, जो सौसर में नहीं रहते, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, उन दर्शकों के लिए। उस कार्यक्रम का मैं कोशिश करूँगा जो भी मुख्य जो भी कार्यक्रम में जो होने वाला है वो सारे कार्यक्रम की जो झलक है या वीडियो है आप तक पहुँचेगी। दोस्तों, आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।